अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे प्रोसीजर्स इन 886 असेंबली लैंग्वेज। प्रोसीजर हमारे पास पार्ट ऑफ कोड होता है जिसको हम कॉल कर सकते हैं फ्रॉम एनीवेयर इन प्रोग्राम टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। प्रोसीजर्स हमारे प्रोग्राम को मोर स्ट्रक्चरल, इजी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेजेबल बनाते हैं। प्रोसीजर इक्विवेलेंट है हाई लेवल लैंग्वेज के फंक्शंस की तरह। सिंटैक्स ऑफ प्रोसीजर क्या है? हम सबसे पहले प्रोसीजर का नेम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल proc1 ये प्रोसीजर का नेम है। उसके बाद हम लिखेंगे proc। इसमें proc1 जो है प्रोसीजर का नेम है और proc जो है एक डायरेक्टिव है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीजर में जो हमने इंस्ट्रक्शंस या कोड लिखना है वो आएगा। उसके बाद यहाँ पे रेड की इंस्ट्रक्शन आएगी। ये मैं लेटर ऑन स्लाइड में एक्सप्लेन करूँगा कि रेड की इंस्ट्रक्शन कैसे काम करती है। फिर हम दोबारा वही proc जो प्रोसीजर का नेम है वो लिखेंगे, proc1 था, और फिर हम लिखेंगे np। इसमें np जो है ये डायरेक्टिव है। proc और np ये डिफाइन करते हैं बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ प्रोसीजर। मिनिमम एक प्रोसीजर जो है क्या रिक्वायर करता है, वो लेबल एट द स्टार्ट ऑफ प्रोसीजर, जिस तरह यहाँ पे proc1 है, रेड इंस्ट्रक्शन एट द एंड बिफोर np, कॉल एंड रेड इंस्ट्रक्शंस। कॉल की इंस्ट्रक्शन जो है ये कॉल करती है प्रोसीजर को। कॉल की इंस्ट्रक्शन इस तरह काम करती है, जब भी हम कोई प्रोसीजर कॉल करेंगे तो ये पुश करेगी ऑफसेट ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑन द स्टैक। सेकंड स्टेप में ये कॉपी करेगी एड्रेस ऑफ द कॉल्ड प्रोसीजर इनटू आईपी। आईपी हमारे पास इंस्ट्रक्शन पॉइंटर होता है। रेड इंस्ट्रक्शन जो है ये रिटर्न करती है फ्रॉम प्रोसीजर। रेड इंस्ट्रक्शन जो है पॉप करती है टॉप द स्टैक इनटू आईपी। प्रोसीजर कॉल एंड रिटर्न, ये हमारे पास मेन भी एक प्रोसीजर होता है। इसमें लेट्स सपोज हम एक कॉल कर रहे हैं proc1 का प्रोसीजर। इसके बाद एक फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है। तो जब हम कॉल करते हैं तो इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है इसका ऑफसेट एड्रेस जो है स्टैक पे पुश होता है और ये क्या चले जाता है, इस प्रोसीजर की फर्स्ट इंस्ट्रक्शन पे चले जाता है। उसके बाद जब ये रेड इंस्ट्रक्शन पे पहुंचता है तो ये रिटर्न करता है जहाँ से ये प्रोसीजर जो है कॉल हुआ था, तो इसने रिटर्न करके वापस इस प्रोसीजर से जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन थी वहाँ पे आ जाना। अब ये हमारे पास एक एग्जांपल है समझने के लिए कि ये कॉल एंड रेड की इंस्ट्रक्शंस कैसे काम करती है। अब बिफोर कॉल ये सिनेरियो है। कॉल proc जहाँ पे जिस एड्रेस पे पड़ी हुई है वो इंस्ट्रक्शन ये वो 0010 है। इसके बाद मेरे पास एक फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, ये ऑफसेट एड्रेस पे है 0012 और यहाँ पे आईपी पॉइंट कर रहा है। इस तरह proc1 प्रोसीजर इस यहाँ पे जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है वो ऑफसेट एड्रेस पे है 0200। अब स्टैक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है 0100 पे। अब जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी कॉल proc1, तो जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का ऑफसेट है 0012 ये स्टैक पे पुश हो जाएगा और ये कहाँ चले जाएगा, इस proc1 प्रोसीजर की फर्स्ट इंस्ट्रक्शन पे। तो स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट हुआ 00fe पे आ गया और यहाँ पे ये जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन थी कॉल से 0012 इसका ऑफसेट यहाँ पे स्टैक पे पुश हो गया। अब ये मेरे पास रिटर्न एड्रेस पड़ा हुआ है। अब इसी तरह यहाँ पे आईपी जो है 0200 इंस्ट्रक्शन पे पॉइंट कर रहा है और ये कोड जो है इस प्रोसीजर में एग्जीक्यूट होगा। अब ये आफ्टर कॉल का जो है ये सिनेरियो है। अब बिफोर रिटर्न जो है आईपी जो है पॉइंट कर रहा है 0300 पे। स्टैक में मेरे पास ये ऑफसेट पड़ा हुआ है। अब रेड की इंस्ट्रक्शन जो है किस तरह काम करती है, फर्स्ट स्टेप में ये क्या करती है, कॉपी एड्रेस करती है वे स्टैक पॉइंटर इज पॉइंटिंग। स्टैक पॉइंटर जहाँ पॉइंट कर रहा है वहाँ पे जो वैल्यू या एड्रेस पड़ा है इसने यहाँ करना है आईपी में वो कॉपी कर देना। ये बड़ा ज़रूरी है कि जहाँ स्टैक पॉइंटर पड़ा हुआ है वहाँ पे मेरा वाकई रिटर्न एड्रेस ही पड़ा हो
अब यहाँ पे चूंकि रिटर्न एड्रेस ही पड़ा हुआ है तो इसने आईपी में ये कॉपी कर दिया, और सेकंड स्टेप में ये इंस्ट्रक्शन ये करेगी, ये पॉप कर देगी वैल्यू फ्रॉम स्टैक, तो स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंट होकर दोबारा आ जाएगा 0100 पे, और ये क्या है, रिटर्न करेगी उस एड्रेस पे जो मेरे पास आईपी में एड्रेस मौजूद है। तो आईपी में एड्रेस मेरे पास क्या था, 0012, तो ये दोबारा यहाँ से कंट्रोल कहाँ चले जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और 0012 इंस्ट्रक्शन अब एग्जीक्यूट होगी। तो ये आफ्टर रिटर्न जो है इस तरह हमारे पास ये प्रोसीजर से रिटर्न होगा। अब प्रोसीजर की एक एक्सरसाइज है कि हमने एक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लिखना है, इसमें हमने एक प्रिंट का प्रोसीजर बनाना है जो कि प्रिंट करता है ये फॉलोइंग शेप। इसको हम इमुलेटेड 86 में देखते हैं। अब जो मैंने शेप प्रिंट करनी है इससे रिलेटेड जो रिक्वायर्ड स्ट्रिंग्स हैं ये मैंने डेटा सेगमेंट में डिक्लेयर कर दी है। मेन में मैं यहाँ पे एक प्रोसीजर कॉल करूँगा, कॉल प्रिंट, और इसके बाद जो है ये इंस्ट्रक्शन आ रही है एग्जिट की। तो इसके लिए भी जो है हम एक कोड कर लेते हैं और इसके लिए भी एक प्रोसीजर बना लेते हैं, कॉल एग्जिट। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक प्रिंट का जो है प्रोसीजर बना रहा हूँ, प्रिंट जो है प्रोसीजर का नेम है प्रॉक, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ RET, और यहाँ प्रिंट एंड प्रोसीजर। ये एक मेरे पास सिंटेक्स है प्रोसीजर के डिफाइन करने का। एक और भी हमारे पास सिंटेक्स है, उस सिंटेक्स में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अगर ये ना मेंशन करें प्रोसीजर का नेम तब भी ये आपके पास बिल्कुल ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे हम पहले थर्ड जो सिंटेक्स है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पहले प्रॉक यानी कि प्रोसीजर लिख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे प्रोसीजर का नेम, तो ये भी हमारे पास एक सिंटेक्स है। मैं जो यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ सिंटेक्स वो ये यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसमें मुझे पता चल रहा है कि ये मेरे पास जो है एक प्रोसीजर प्रिंट का स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे प्रिंट का प्रोसीजर एंड हो रहा है। इस प्रोसीजर में मैं यहाँ पे ये स्ट्रिंग जो मैंने बनाई हुई है ये कॉल करके यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगा, LEADX str1 moveAH 09H interrupt 21H। इसी तरह यहाँ पे मैं moveAH LEADX str2 interrupt 21H LEADX str3 interrupt 21H, ये मेरे पास स्ट्रिंग 3 प्रिंट हो जाएगी, LEADX str4 interrupt 21H, और इसी तरह ये जो स्ट्रिंग 5 है वो यहाँ पे हम प्रिंट करवा लें 21H। और इसके बाद जो है देखें यहाँ पे मैंने अब ये कॉल किया एग्जिट का प्रोसीजर, लेकिन यहाँ पे मैंने डिफाइन नहीं किया तो ये एरर आएगा। तो यहाँ पे मैं एमुलेट करूँ तो ये देखें एरर आ रहा है। तो इसलिए जब आपने एक प्रोसीजर को कॉल करना है वो प्रोसीजर जो है यहाँ पे आपने डिफाइन भी करना है, एग्जिट प्रॉक रिटर्न एग्जिट एंड प्रोसीजर। इसमें आपने जो एग्जिट का कोड है वो यहाँ पे लिख देना, moveAH 4CH interrupt 21H। अब हम ये कोड एग्जीक्यूट करते हैं, इमुलेट सिंगल स्टेप कॉल प्रिंट। तो ये देखें स्टैक में हमारे पास अभी स्टैक पॉइंटर यहाँ पॉइंट कर रहा है, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है यानी कि एग्जिट का, ये मेरे पास क्या है स्टैक पे पुश हो जाएगा। ये मेरे पास क्या रिटर्न एड्रेस जो है ये स्टैक पे पुश हो गया, और ये प्रोसीजर की फर्स्ट इंस्ट्रक्शन पे चला गया। अब ये मेरे पास फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है चली, ये 1 स्टैरिक प्रिंट हो गया, इसी तरह ये सेकंड स्टैरिक 2 स्टैरिक्स प्रिंट हो जाएंगे, सो ऑन जो है ये आपके पास ये सारी शेप प्रिंट हो जाएगी। ये स्ट्रिंग जो है आपके पास प्रिंट होने के बाद रिटर्न जो है जहाँ से ये कॉल हुआ था वापस रिटर्न कर जाएगा, और मैंने आपको बताया था ये टॉप द स्टैक जहाँ पॉइंट कर रहा है ये आईपी में कॉपी करेगा और पॉप करके वहाँ पे रिटर्न कर जाएगा। तो ये देखें आपके पास ये पॉप कर दिया और ये वापस कहाँ आ गया 0100 एड्रेस में। अब कॉल एग्जिट जो है
इससे नेक्स्ट हमारे पास एंड पी है, तो इसका इसी तरह ऑफसेट स्टैक पे पुश होगा और यहाँ से ये प्रोग्राम एंड हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।